क्या आप जानते हैं कि 90% रेकी हीलर्स क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाते या फिर क्यों वो लोग एक टाइम के बाद प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं? मैं आपको आज इसका खास रीज़न बताने वाला हूँ। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एक इंटरनेशनल होलिस्टिक कोच, और मैं अपने 25 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता सकता हूँ कि जो रेकी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो कहीं से भी सीखते हो, कहीं से भी अटूनमेंट लिया हो, अपनी किसी भी बीमारी, किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर उन्होंने सीखना शुरू किया और हीलिंग शुरू की, तो देखा गया है कि कुछ दिनों की या कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद वो लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। तो इस बात का मैंने ये रीज़न पता लगाया कि जो भी मास्टर होते हैं, अपने स्टूडेंट को जो हीलिंग सिखाते हैं, तो उनके माइंड में यही डाला जाता है कि जब भी आप हीलिंग करेंगे, आपकी हीलिंग से वो बीमारी, वो प्रॉब्लम ठीक हो ही जाएगी, और इसलिए आपको उस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है। आपको ऐसे 21 दिन की साधना करनी है, आपको आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा नहीं करना है, और बहुत सारी बातों का इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि इंडिविजुअल उन सारी बातों को सोचते हुए कई बार अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और अगर वो प्रैक्टिस करते भी हैं, तो उनके माइंड में रहता है कि अगर मैं अपने आप को हीलिंग करूं, जो भी जिस वजह से, चाहे कोई डिप्रेशन हो, माइग्रेन हो, या फिर आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि हमने अगर अभी हीलिंग की है तो इमीडिएटली ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली रेकी में ऐसा होता नहीं। रेकी एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, कोई क्विक फिक्स एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है जहां आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या इंजेक्शन लगवा रहे हो और वो इमीडिएटली आपको वो इफेक्ट देके दिखाई दे। ये हीलिंग है। हीलिंग मतलब होता है इंटरनली आप जब हीलिंग करना शुरू करते हैं तो वो उस रूट कॉज को ठीक करता है, और वो रूट कॉज होता है उनका कार्मिक अकाउंट। सो यहाँ पर हम उस बीमारी के सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ का मतलब है कि उसके पेट में वो पैनक्रियाज नाम का जो अंग है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, और उसके काम न करने पर जो खाए हुए सुक्रोज है उसमें से जो एनर्जी निकलनी थी या एनर्जी में कन्वर्ट होना था, जो पैनक्रियाज का काम था वो हुआ नहीं, तो वो सुक्रोज डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला गया और ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। अब ये जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, ये सिम्टम है। ऐसे ही हाई बीपी हो सकता है, ओके, लिवर सिरोसिस हो सकता है, हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि सिम्टम्स है, उसको ट्रीट किया जाता है, वो ट्रीटमेंट है। लेकिन यहाँ हम हीलिंग की बात करते हैं, और जब हम हीलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एक जिम्मेदारी है कि हम पेशेंस रखें, हम विश्वास करें कि ये हम अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं। जिस वजह से ये हुआ है उसे अगर हम हील कर ले, तो जो भी पर्टिकुलर पार्ट है वो जो खराब चल रहा है उसको भी एक शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, और वो अपने आप को हील कर लेता है। इसका मतलब होता है कि ये जो हीलिंग है वो हम खुद कर नहीं रहे। रेकी एनर्जी उस पर्टिकुलर हीलिंग पावर को आपके अंदर दे रहे हैं, जो आपके अंदर एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है, और वो फेवरेबल कंडीशन ही उसे हील करने में मदद करता है। तो सबसे पहला जो भ्रम है जो भी प्रैक्टिशनर है रेकी का, वो ये सोचते हैं कि वो हीलर है। हम हीलर नहीं हैं, हम सिर्फ एनर्जी दे सकते हैं। जो रेकी शक्ति है, जो कि एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिसका कनेक्शन हमारे साथ बना दिया गया हमारे रेकी मास्टर, हमारे गुरु ने, तो वो जो पावर आप कंटिन्यूअसली हम रिसीव कर पा रहे हैं, वो उसका मेन टेक्नोलॉजी ये है कि वो किसी भी नेगेटिविटी को ठीक कर सकता है, किसी भी गलत को सही कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको समय देना होता है और एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होना चाहिए। तो जब हम हीलिंग करते हैं, और मान लीजिए ये डायबिटीज के केस में, तो हीलिंग जब कर रहे हैं तो वो पहले मणिपुर चक्र को बैलेंस करेगा, और मणिपुर चक्र से चूंकि पैनक्रियाज कनेक्टेड है, उसके साथ आपका लिवर है, गाल ब्लैडर है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कनेक्टेड है, तो उसमें पैनक्रियाज भी कनेक्टेड है। तो जैसे ही मणिपुर चक्र हील होकर बैलेंस होने लगता है, पैनक्रियाज भी एक्टिवेटेड होता है, पहले जैसा काम करता है, और वो जो डायबिटीज का सिम्टम था, जो कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जो मेडिसिन आप ले रहे होंगे, उस मेडिसिन को धीरे धीरे उसका डोज कम करते हुए, हीलिंग को बढ़ाते हुए, एक दिन हम उसे बैलेंस कर सकते हैं, मेडिसिन फ्री हो सकते हैं। उसी को डायबिटीज को रिवर्स करना कहते हैं। तो जब हम हीलिंग कर रहे हैं और ये हील होता है, तो इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर को लगता है कि वो हीलर है। तो सबसे पहले आप हीलर नहीं हो, आप एक
एंजल हो, आप एक फरिश्ते हो जिनको चुना है ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, कि आप हीलिंग दे सकते हो। आप हीलिंग एनर्जी को सोख सकते हो, अपने अंदर ले सकते हो, और उससे न केवल आप अपनी प्रॉब्लम बीमारी के लिए हीलिंग दोगे, बल्कि आप उसे दूसरों को भी देने लायक हो। आप अपने हाथों से छूकर दूसरों को भी तो हीलिंग दे सकते हो ना। आप बिना छूकर भी दूसरों को डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हो, जो कि रेकी के सेकंड लेवल में सिखाते हैं। मतलब आपको ऊपर वाले ने, ईश्वर ने या ब्रह्मांड ने चुना है फरिश्ते बनने के लिए। उन्होंने आपको चुना एंजल बनने के लिए, लेकिन आप सिर्फ अपनी बीमारी पर ही फोकस कर रहे हो। आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर ही फोकस कर रहे हो कि ये क्यों नहीं ठीक हुआ, जबकि वो भी ठीक हो रहा है। जब भी आप हीलिंग कर रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया कि आप शांत होने लगे हो, आप पॉजिटिव होने लगे हो, आपको रातों को नींद अच्छी आती है, आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। ये सब गुण किस में होता है? फरिश्ते में होता है, एंजल में होता है, जो दुनिया में कुछ भी हो रहा हो लेकिन परेशान नहीं होता। दुनिया में, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो लेकिन हिम्मत नहीं हारता, पेशेंस रखता है, चेहरे पर स्माइल होती है, और वो ये सोचता है, ऐसा भाव करता है कि ये भी ठीक हो जाएगा, कि ये भी चला जाएगा, लेकिन मैं कैसे दुनिया की मदद करूं, कैसे दूसरों की चेहरे पर स्माइल लाऊं, कैसे किसी भी तरीके से हेल्प करूं। और आपके पास हीलिंग पावर्स हैं, आपके पास वो टेक्निक है जिससे आप छूकर, बिना छूकर लोगों को आराम दे सकते हो। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो मैं अपनी आरएमपी कम्युनिटी में जिस तरीके से सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एंजल बुलाता हूँ, रेकी एंजल। तो आप हीलर नहीं हो, आप एक एंजल हो। न केवल आप अपनी प्रॉब्लम, बीमारियां ठीक करने के लायक हो, आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो। और ऊपर वाले ने जब आपको चुना है, तो आप अपना एक नया उद्देश्य बनाओ। एक उद्देश्य कि कैसे मैं इस दुनिया में लोगों को आराम दे सकूं, लोगों की दर्द दूर कर सकूं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकूं। और वो आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर्स हैं, वो टेक्नोलॉजीज हैं, बट आप उसको अपने लिए ही अगर उसे सीमित रखोगे, तो ये जो पर्पस आपको दिया गया है, ये जो उद्देश्य है कि सर्व का कल्याण कर सको, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस स्थिति को, जिसमें आप अभी हैं, हीलर हैं, आपके पास ऐसी शक्ति है, तो उसमें यही सोचें कि मुझे सर्व का कल्याण करना है, मुझे सर्व की सेवा करनी है। और जब आप ऐसे भाव से काम करोगे, तो देखोगे कि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप उसे ठीक कर पा रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात है, चेहरे पर स्माइल के साथ, पेशेंस के साथ दूसरों की मदद कर रहे होंगे। आई होप एंड बिलीव कि ये जो आज की वीडियो है, इससे आपको ये सीखने को मिला कि आप हीलर नहीं, आप एक एंजल हो, और एंजल बनकर दुनिया की सेवा कर सकते हो। सो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड Reiki bless you. Thank you so much.